हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द आयुर्वेदिक टिप्स यूट्यूब चैनल। तो टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, डायबिटीज़ के बारे में आज वीडियो बनाने लगे हैं। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि डायबिटीज़ के बारे में वीडियो बनाओ। सो डायबिटीज़ की एक हम अच्छी रेमेडी शेयर करेंगे आपके साथ। डॉक्टर अमित शुक्ला से बात करेंगे सारी डायबिटीज़ के बारे में। सो जस्ट वॉच इट। सो डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ मेलाइटिस जो रोग है, इसको हम आयुर्वेद में मधुमेह रोग कहते हैं। ओके। ये मधुमेह रोग जो है, हर इंसान में शक्कर की एक निश्चित मात्रा होती है। हर शरीर में शक्कर की एक निश्चित मात्रा होती है। जैसे ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है 70 to 100 होता है। तो उस निश्चित लेवल को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर के कुछ ऑर्गन और कुछ ग्रंथियाँ जो प्रॉपर काम करते हैं इस लेवल को सही बनाने के लिए, इस लेवल को मेंटेन कर रखने के लिए। यदि उन ऑर्गन में किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो शुगर का लेवल, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कारण मधुमेह रोग जो है उत्पन्न होता है। तो इससे आम घर में लोग कहते हैं कि इस तरह बढ़ गया शुगर लेवल बढ़ गया। तो इस तरह होने से इसमें जो है ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से उसके बाद यूरिन में भी शुगर आनी शुरू हो जाती है। और हमारे शरीर में जो शुगर का लेवल मेंटेन रखने के लिए इंसुलिन का महत्वपूर्ण योगदान है। इंसुलिन हमारे शुगर लेवल को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। और हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे ऑर्गन और ग्लैंड सही तरह से काम नहीं करते, तब ये रोग की उत्पत्ति होती है। तो डॉक्टर साहब, ये होता क्यों है? इसके कारण क्या है? देखिए जी, मधुमेह जो रोग होने के कारण जो हैं, इसके सबसे बड़ा कारण तो यही है कि यदि माता पिता को ये रोग है तो इसकी संभावना जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, पेरेंट्स से, जिस तरह जेनेटिक्स। तो दूसरे कारण है, जैसे मोटापा है, स्थूलता है, जहाँ हम व्यायाम अधिक नहीं करते। और आयुर्वेद के मुताबिक यदि देखें तो मधुर, अम्ल और लवण, मीठे, खट्टे और नमकीन आहार यदि हम अधिक करते हैं तो उससे ये जो है रोग बढ़ने की चांसेस और बढ़ जाते हैं। यही इसके मेजर कारण हैं। ओके। और इसमें जो मानसिक तनाव है, टेंशन रहना ज़्यादा, और गर्भावस्था में भी ये मधुमेह रोग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उम्र बढ़ने के साथ भी ये रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। और गुरु, शीत और स्निग्ध, गुरु मीन भारी, हैवी खाना खाना, ज़्यादा ठंडा खाना खाना, स्निग्ध मीन ज़्यादा ऑयली फूड खाना। ओके। और व्यायाम ना करना, ये सभी कारणों से जो है डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मधुमेह रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, मधुमेह रोग के जो सिम्टम हैं, इसके सबसे पहले सिम्टम जो नोटिस किए जाते हैं, एक तो प्यास बहुत अधिक लगना और भूख ज़्यादा लगना। ठीक है। और टांगों में, पैरों में ऐंठन होना। हाँ, जो जिस तरह। ठीक और है। यूरिन का, पेशाब का बार बार आना। और पेशाब वाली जगह पे, बाथरूम वाली जगह पे खुजली होना, जलन होना और शरीर में कमज़ोरी बने रहना। और यदि ये बीमारी लंबे समय तक चले तो हृदय रोग, हार्ट की प्रॉब्लम होनी, पैरालिसिस के चांसेस, इस तरह के सिम्टम जो है वो सामने दिखाई देने लग पड़ते हैं। ओके। तो डॉक्टर साहब, इस रोग की कोई बढ़िया सी नेचुरल हर्बल रेमेडी बताएं जो कि हर बंदा इजीली कर पाए एंड जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए उसका, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे पाएँ। बढ़िया सी रेमेडी बताएं इसकी। देखिए, मधुमेह रोग की जो बढ़िया रेमेडीज़ है, हर्बल रेमेडीज़,
उसमें सबसे पहले आप नोट कीजिए, बढ़िया रेमेडीज़ बता रहा हूँ। नोट करते रहना सभी साथ साथ में। जामुन की गुठली, जामुन की गुठली जो है, वैसे तो यदि सीज़न आए तो आप उसमें जामुन लेके रख लीजिए, जामुन खा लीजिए और गुठली को धो के गर्म पानी से अच्छी तरह से उसको सुखा लीजिए। ठीक है जी। और उसको सुखाने के बाद मिक्सी में पीस के उसको रख लीजिए। इसको एक एक चम्मच दिन में 2-3 बार आप ले सकते हैं। और जिस तरह अगर जामुन का मौसम नहीं है तो फिर गुठली कहाँ से? यदि जामुन का मौसम नहीं है तो ये पंसारी से इजीली मिल जाएगी आपको। ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो उस पाउडर को आप एक एक चम्मच दिन में 2-3 बार लीजिए और पहले सिर्फ जामुन की गुठली ही खा के देखिए और कम से कम 15-20 दिन इसको करके देखिए। यदि आपका शुगर लेवल कंट्रोल होना शुरू हो गया तो फिर इसको आप लगातार लीजिए। ठीक है जी। यदि जामुन की गुठली अकेले से शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, वो मैं आपको नोट करवाता हूँ। आप नोट कीजिए। पहले तो जामुन की गुठली जो है 400 ग्राम, जामुन की गुठली 400 ग्राम। और सेकंड है नीम पत्तर, नीम के पत्तर, वो भी 400 ग्राम। और आंवला पाउडर, वो भी 400 ग्राम। नोट कर लिया आपने? जामुन की गुठली, नीम पत्तर और आंवला पाउडर, ये तीनों चीज़ें 400 ग्राम। सभी पंसारी से मिल जाएंगी? सभी आराम से मिल जाएंगे आपको। ठीक है। और चौथी चीज़ है बेल पत्तर, जो हम चढ़ाते हैं मंदिर में, बेल पत्तर। वो बेल पत्तर जो है वो आपको सुखा लीजिए, यदि नहीं तो पंसारी से ले लीजिए। 200 ग्राम बेल पत्तर चाहिए इसमें। ठीक है। और बेल पत्तर के साथ जो है गुड़मार पत्र, गुड़मार पत्तर जो है वो भी आपको पंसारी से मिल जाएंगे, हाँ। वो भी 200 ग्राम। ठीक है। और छठी चीज़ है करेला। करेले को आप ताज़ा को करेले को ले आओ, उसको काट के छोटे पीस कर लो बारीक, उसको सुखा लीजिए और वो 800 ग्राम। ओके। ये 6 चीज़ें होंगी आपकी। ये 6 चीज़ें जो है दोबारा एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ। जामुन की गुठली हो गई, नीम पत्तर हो गया, आंवला पाउडर हो गया, गुड़मार पत्तर हो गए और बेल पत्तर हो गए और करेला। ठीक है। ये सभी वस्तुएं जो है इसको सुखा के पीस के एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और ये एक एक चम्मच दिन में 2 या 3 बार लीजिए। और जब इसको आप रेगुलर लेंगे आप इसका कमाल का रिज़ल्ट देखेंगे और शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगी। और साथ में परहेज़ करें। इस रोग में जो परहेज़ का जो महत्व है वो बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यदि हम आहार का परहेज़ कर लेते हैं, खाने पीने का परहेज़ कर लेते हैं, तो 30% से भी ज़्यादा लोग जो है अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल कर लेते हैं। और परहेज़ में हमें व्यायाम करना चाहिए, इसका सैर करनी चाहिए, योगा करना चाहिए और खाने पीने का मीठी वस्तुओं का परहेज़ करना चाहिए। चीनी अवॉइड करनी चाहिए हमें। चीनी तो चाहिए इसमें? हाँ, चीनी बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। मीठे पदार्थ अवॉइड करने चाहिए। जब आपका शुगर लेवल ठीक हो जाए तो फिर आप फ्रूट्स वगैरह जो नेचुरल मीठा है वो ले सकते हैं, थोड़ी शक्कर गुड़ ले सकते हैं यदि शुगर लेवल कंट्रोल हो जाए। तो तनाव मुक्त ज़िंदगी जिए। इसमें परहेज़ में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तनाव मुक्त ज़िंदगी जिए, टेंशन कम से कम करें, यही आपका परहेज़ है। टेंशन तो साथ में और भी काफ़ी बीमारियों से हमें बचा लेता है अगर हम टेंशन ना करें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन ना करें, चिंता मुक्त हो जाएं और व्यायाम करें, योगा करें, सैर करें और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा इस तरह सा हैक्टिक लाइफस्टाइल ना बनाएं और आराम से अपनी ज़िंदगी जिएं और आपके ऑल ओवर बेटर लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखें। हाँ, अच्छा रखें और खाने पीने का परहेज़ करें। बस यही सारा है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी नेचुरल रेमेडी बताई है, हर्बल रेमेडी ज़रूर ट्राई करना। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं रेमेडी के, मैंने खुद आंखों से देखे, बहुत अच्छे पेशेंट्स पे रिजल्ट्स होते हैं। ज़रूर ट्राई करना, कोई उसका नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।